जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 6 का पेज नंबर 10 से 15 तक का जो छूटा हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कमेंट में आया था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 10 में दिया है, स्वयं करो 3 समान वर्गाकार घर काटा हुआ कागज़ का टुकड़ा लिया। मतलब 3 कागज़ का टुकड़ा लिए और पहले टुकड़े को हम लोग 12 भागों में बांट लिए, दूसरे को 18 भागों में और तीसरे को 30 भागों में ये बांटा हुआ था। अब इसको बोला है कि बी कागज़ के ऊपर लाल रंग का टुकड़ा, मतलब बी वाले के ऊपर लाल रंग के टुकड़े को रखें। रख कर जितना बच गया इसको अलग कर लेंगे। अब इस नीले वाले को, बी नंबर में जो बचा है उसको हम लोग लाल के ऊपर रख के फिर इसको काट लेंगे। तो टोटल हमको कितना बचा देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 12 है तो 6 बच गया। इसके ऊपर करेंगे तो फिर 6 और 6 दो जगह बढ़ जाएगा तो अब बराबर हो जाएगा। अब ये जब बराबर हो गया दोनों, अब इसमें से किसी को भी लाल को या फिर नीला को लेकर पीले वाले पे अगर रखते हैं, पीला है ये 30 है तो हम लोग ये लाल या नीला, किसी को भी यहाँ पे नीला दिया है तो नीला को हम लोग अगर रखते हैं पीले पे तो 6 6 करके कितनी बार में रखाएगा देखिए, 6 फिर 12 6 3 18 6 चौका 24 6 5 30, 5 बार में रखाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पीले रंग के कागज़ के ऊपर बचे ब्लू रंग के कागज़ को कितनी बार, 5 बार रखा गया। कितनी बार, 5 बार लगाया जा सकता है। कोई भी भाग बचा नहीं रहेगा, मतलब 5 बार रखने पर कोई भाग बचा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है ब्लू रंग के टुकड़े के प्रत्येक भाग का 6 वर्गाकार घर है, इसलिए स्वयं 12 18 और 30 का मौसा जो मिला वो 6 मिला। इसलिए 12 18 और 30 की बड़ी साधारण गुणनखंड जो है वो 6 है। जब भी बड़ा पूछेगा तो हम लोग मौसा ज्ञात करेंगे। इसी तरह से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, देखते हैं अगले पेज में। अब पेज नंबर 11 में प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 दिया है। लिखा है अब हमारे स्कूल से गादियाड़ा में भ्रमण की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर परिवेश के विभिन्न तथ्य संग्रह करेंगे। षष्ठ श्रेणी के 32 विद्यार्थी, सप्तम श्रेणी के 36 विद्यार्थी और अष्टम श्रेणी के 9 विद्यार्थी जाएंगे। लेकिन छोटे स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बस में बराबर संख्या में तीनों श्रेणी के छात्र छात्राएं जाएंगे। सबसे ज़्यादा कितने बसों की ज़रूरत होगी और प्रत्येक बस में कुल कितने छात्र छात्राएं जाएंगे, हिसाब करके देखें। तो हम लोग यहाँ पे देखिए दिया है, इस तरह से हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको कहते हैं सभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। जैसे अभाज्य मतलब किसी पहाड़ से जो न कटे उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और सभाज्य मतलब इन सब में समान हो तभी कटेगा तो पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे 2 से ये भी और ये भी तीनों कट रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। अब 2 से इसको अगर भाग देते हैं तो 16 बार में जाएगा, 16 दूनी 32 हो जा रहा है। इसको 36 है तो 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36, और 28 है तो 14 दूनी 28, 14 बार जाएगा। उसी तरह फिर ये तीनों है तो तीनों 2 से फिर कट रहा है तो फिर 2 से पढ़ेंगे तो 16 8 बार में, 2 8 16, 18 9 बार में, 2 9 18 और 14 7 बार में, 2 7 14, तो 2 और 2 4 आ गया। तो हम लोग ने यहाँ पे प्राप्त किया 32 36 और 28 का बड़ा से बड़ा गुणनखंड अथवा मौसा जो है 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4, तो हमारा मौसा क्या है, 4 है। इसलिए सबसे ज़्यादा 4 स्कूल बसों की ज़रूरत होगी। प्रत्येक स्कूल बस में षष्ठ श्रेणी के छात्र जो होंगे, षष्ठ श्रेणी के 8 छात्र होंगे, ठीक है। 8 से अगर 4 आया है तो 4 से 32 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, तो 8 विद्यार्थी रहेंगे। और सप्तम श्रेणी के 4 से भाग देते हैं तो 9 आता है, 9 बचा भी है यहाँ पे, तो 9 विद्यार्थी। और सप्तम श्रेणी के 4 से 28 में भाग देंगे तो
7 विद्यार्थी, यहाँ 7 बचा भी है। ठीक है, प्रत्येक बस में कुल छात्र छात्राओं की संख्या क्या होगी? तो 8 + 9 + 7, तो 8 + 9 + 7 जोड़ देते हैं तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 65, 25 और 55 का मौसा ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से ये तीनों संख्या कट रही है। 5 से ये 13 बार में 13 × 5 = 65, 25 5 बार में 50 25 और 55 11 बार में 11 × 5 = 55। तो हमारा मौसा इसमें क्या आ गया? 5। इसी तरह इसको हम लोग याद करेंगे। तो 2 से सब कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो ये 48 का आधा 24 हो जाएगा, 80 का आधा 40 हो जाएगा, अब 72 का आधा 36 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है तो ये 12 हो जाएगा, ये 40 का आधा 20 हो जाएगा और 36 का 18 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से ये 6 बार में कटेगा, ये 10 बार में और ये 9 बार में। तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये और ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कटा तो ये और ये नहीं कटेगा, तो मतलब अब नहीं कटेगा। जितना आ गया यही 2 2 2। तो हमारा मौसा क्या ज्ञात हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मौसा हमारा हो गया 8। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखिए दिया है 15 और 16 का मौसा ढूंढेंगे। तो अलग अलग करके भी ढूंढ सकते हैं। जैसे 15 का गुणन करेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा और 16 का करेंगे तो 2 × 2 × 2। तो इन दोनों में 3 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, एक ही में सब है। तो हम लोग में कॉमन क्या आ रहा है? 1, क्योंकि 1 का पहाड़ा में सब आता है तो इसलिए इसका मौसा 1। जो कभी किसी में कुछ ना मिले तो 1 जरूर आता है, तो मौसा 1 हो जाएगा। इसलिए 15 और 16 दोनों जो है परस्पर अभाज्य या फिर परस्पर मौलिक संख्याएं हैं। फिर अगला देखिए लिखा है भाग प्रक्रिया की सहायता से हम इनका मौसा ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसमें ढूंढते हैं सबसे छोटा कौन है, जो छोटा है उसी से भाग पढ़ेंगे। तो ये देखिए 25 छोटा है तो बाहर 25 है, उसके बाद 35 अंदर, तो 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 यहाँ लिख दिए, काटेंगे 10 आएगा। फिर अब इसके बाद 25 का पहाड़ा में 10 नहीं आ रहा है तो 25 को यहाँ लिख देंगे, और फिर 10 का पहाड़ा 10 दूनी 20 2 बार में तो 2 यहाँ लिखेंगे, फिर घटाएंगे तो 5 बचा। फिर 10 का पहाड़ा 5 नहीं आ रहा है तो 10 को यहाँ लिखेंगे और 5 दूनी 10 2 बार में कट गया। तो हमारा जिससे पूरा कटा है वो 5 5 हमारा क्या है? 25 और 35 का मौसा है। अब 5 से ये 60 है, 60 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 0, 5 दूनी 10 कट गया। तो हमारा तीनों का मौसा जो हो जाएगा वो 5 है, इसलिए लिखा है 25 35 और 60 का मौसा पर 5 है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेज नंबर 12। अब पेज नंबर 12 में अध्याय 1.2 का ही है, पेज नंबर 12 में यहाँ पे देखिए दिया है कि चंद्रा, मोहित और तीर्थ चित्र में फल रखना आरंभ किया। ठीक है, 0 से प्रारंभ करके चंद्रा ने 12 घर के अंतराल पर आम रखा। तो 12 घर, यहाँ से देखिए 0 से 12 पे आम, फिर 12 पे 24 पे आम, फिर 36 पे आम, तो ऐसे करके आम रखा गया है। फिर लिखा है मोहित ने 18 घर के अंतराल पर सेब रखा। तो यहाँ से 18 के बाद फिर 36, फिर 18 × 54, 18 × 4 = 72, ऐसे करके रखा गया है। इसके बाद तीर्थ ने 24 घर के अंतराल पर केला रखा। तो यहाँ से 24 के बाद 48 के बाद 72, तो ऐसे करके अब हिसाब करके देखेंगे कि पहले किस 3 घर में वे तीनों फल को रखेंगे, अर्थात किस घर में आम, सेब और केला एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चंद्रा आम को रखता है 12, फिर 24, 36, 48, 60, 72, इसी तरह से रखा जाएगा। यह संख्या हुआ 12 का गुणक। ठीक है, फिर लिखा है मोहित सेब को 18 करके रखा। तो 18 के बाद 36, 54, 72, 90, 108 घरों में यहाँ पे 18 का गुणक ये सब है। फिर तीर्थ ने केला 24, 48, 72, 96, 120
घरों में रखा। तो ये हो गया इस 24 का गुणक। देखा गया कि चंद्रा, मोहित और तीर्थ तीनों प्रकार के फल अर्थात आम, सेब और केला जो है वो देखिए यहाँ पे 12, तो इसमें 12 नहीं है। 18 तो 18 नीचे में नहीं है। 24 इसमें है तो इस बीच वाले में नहीं है। 36 इन दोनों में है तो नीचे नहीं है। 48 ऊपर और नीचे है। 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है। तो सबसे पहला बार 72 बार आया है। फिर 72 का गुणा करेंगे तो 140 बार आएगा। फिर 216 बार घरों में आएगा। तो यह संख्या 12, 18, 24 का साधारण गुणक होगा। 3 प्रकार के फलों को रखेंगे सबसे छोटी संख्या 72 संख्या के घर में, इसलिए 12, 18, 24 का लघुष्ट साधारण गुणक जो 72 है, इसलिए 12, 18 और 24 का जो लसप है वो 72 है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जब छोटा से छोटा कहेगा ध्यान रखेंगे कि उसको हमको लसा करना है, और बड़ा से बड़ा जब कहेगा तो हमको मसा करना है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 13 में देखते हैं। हम मौलिक उत्पादक का विश्लेषण करके 12, 18 और 24 का छोटा गुणक ढूंढेंगे। तो यहाँ पे 12 है तो 2 से कटेगा तो 6 बार में आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 6 तो 3 बार में आ जाएगा, और 3 कटेगा तो 1 बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 12 के लिए। 18 का 2 से काटेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में, क्योंकि 2 से तो 9 आता नहीं है पहाड़ा में। 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9 आ जाता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, फिर 24 को काटेंगे तो 2 से 12 बार में, फिर 2 से 12 को 6 बार में, फिर 2 को 6 को 3 बार में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 के 24। तो 2 2 2 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटा गुणक ज्ञात करना है। तो पहले जो मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो 2 दोनों में है, लिख दिए। 3 दोनों में है, लिख दिए। फिर 2 दो ठो में है तो उसको भी लिख लेंगे एक बार। फिर जो बचा 2 बचा तो वो लिख लेंगे, और यहाँ 3 बचा है तो वो भी लिख लेंगे। मतलब जो मिल रहा है उसको लिखते जाएंगे, फिर वैसे जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। अर्थात हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 2 बार है और 3 1 बार। यहाँ पे 2 1 बार है और 3 2 बार, और यहाँ पे 2 3 बार है और 3 1 बार। तो जो ज़्यादा बार है उसी को लिखेंगे। जैसे 2 3 बार यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, तो 3 बार है तो ज़्यादा वाला लिखेंगे। तो 1 2 3 बार। ठीक है, और 3 2 बार है यहाँ पे, और यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो हम 2 बार वाला लिखेंगे। देखिए 3 और 3, मतलब जो ज़्यादा बार रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। और पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। तो 72 हमारा लसपा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे है 12, 18 और 24। इस तरह से अगर पढ़ते हैं एक साथ लेकर संक्षिप्त रूप में, तो 2 से करेंगे तो 2 छके 12, 2 नवा 18, और 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तब 24, या 12 दूनी 24। ठीक है, फिर 2 से ये 3 बार में, ये नहीं कटा तो उतार देंगे। अब ये कट गया, 2 छके 12 तो इसको करेंगे। फिर ये 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। फिर 3 से तो 3 एकम 3, और 1 उतार देंगे और 2 भी उतार देंगे। फिर यहाँ पे 2 से 2 एकम 2। तो यहाँ पे जो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये हमारा लसपा। इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे 9 नंबर में दिया है, हम एक सबसे छोटी संख्या ढूंढे जो 8 अथवा 9 से विभाज्य हो। हम 8 और 9 का लसपा ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर ढूंढेंगे तो 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, मतलब दोनों सहभाज्य है। तो दोनों को हम लोग गुणा कर सकते हैं। 8 गुणे 9। ठीक है, 8 गुणे 9 72 एक बार में। इस तरह से अलग अलग करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार में। अब ये 2 2 2 यहाँ पे आएगा, 3 3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। तो जो ज़्यादा बार होता है वो लिखते हैं। तो ये 3 बार है, इसमें 0 बार है 2, और यहाँ 2 ये 3 2 बार है, यहाँ 0 बार है। तो ज़्यादा बार इसमें 3 है तो ये 3 लिखेंगे 2 बार,
और ज़्यादा बार यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे 3 बार, और गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 72। ठीक है। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 14 में दिया है एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, इसको समान 5 वर्गाकार घर में काटा गया है और बी जो है उसको 6 भागों में काटा गया है। अब इसको हम लोग रख के बराबर बराबर जोड़ जोड़ कर देखेंगे कि कौन कितने बार में बराबर में आ रहा है। जैसे ये एक बार में 6 हो रहा है, 2 बार में 12 हो जा रहा है, इसमें 2 बार में 10 हो रहा है, इसमें 3 बार में 18 हो रहा है, इसमें 3 बार में 15 हो रहा है, और 4 बार में 20 हो जा रहा है, 5 बार में 25 हो रहा है, यहाँ 4 बार में 24 हो रहा है, और 5 बार में 30 हो जा रहा है, और यहाँ पे 6 बार में 30 हो रहा है। ठीक है, 6 5 30। तो देखा गया कि 6 ए कागज़ और 5 बी कागज़ के ऊपर लगाने पर मिल गया है 5 और 6 का लसा जो होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं 15वां पेज। इसमें दिखा स्वयं करो, नीचे दी गई 3 एक ही माप के वर्गाकार कागज़ का घर काटा। एक वर्गाकार कागज़ में 1 से 100 तक लिखा। दूसरे वर्गाकार कागज़ में 8 का गुणक घर को गोल करके काट लिया, और दूसरे तीसरा जो है उसमें 12 का गुणक घर गोल कर काटेंगे। यहाँ तीसरा लिखना था। ठीक है, तो चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए 8 पे गोल किया है, 8 के बाद 16 पे, 8 के 24 पे, 8 चौका 32 पे, 8 पंच 40 पे, ऐसे करके गोल किया है। और यहाँ पे 12 का गुणक 12 पे, फिर 24 पे, फिर 36 पे। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से रफ में लिख लिए हैं। ठीक है, तो दोनों में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, तो 24 24, फिर 48 48, फिर 72 72, फिर 96 और 96। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 24 48 72 और 96 का घर जो है मिल रहा है, देखा हमने। उसके बाद 24 48 72 और 96 जो है 24 का गुणक है, क्योंकि 24 के पहाड़ा में ये सब आ रहा है, तो इसीलिए 24 का गुणक है। इनमें से सबसे छोटा जो है, जो 8 और 12 दोनों से कट रहा है, वो 24 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 8 और 12 का साधारण गुणक अथवा लसप जो है वो 24 है। 8 और 12 का मसप जो है वो क्या है, 4, क्योंकि 4 से 8 और 12 दोनों कट जाएगा। तो मसप क्या है, 4 है, और लसप 24 है। ये हमको समझ में आ गया। तो लिखेंगे 8 और 12 का मसप और लसप का गुणा करके क्या मिला। तो देखिए 8 और 12 का लसप और मसप को गुणा करेंगे, और 8 और 12 का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, मतलब लसप और मसप का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 8 और 12 का गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, और 24 और 4 का गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये नियम है, हम लोग इसको याद कर लेंगे। और इसी नियम के आधार पर कुछ प्रश्न भी आते हैं जो पीछे हम लोगों ने बनाया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये छूट गया था इसलिए कमेंट में आया था तो बना दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।